आतंक का अड्डा बन चुके अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है, जिसके गूंज पाक में बैठे आतंक के आकाओं के कान में गूंजने वाली है। आतंक के एपिसेंटर का काउंटडाउन, आतंक के अड्डे का मिटेगा नामो निशान, बुलडोजर तैयार, बस एक्शन का इंतजार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के सीधे रडार पर है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में आतंकी पाठशाला चल रही थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद, जैश आतंकी, डॉक्टर मुजम्मिल और फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर ने इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए धमाके की साजिश रची थी। यही वजह है कि अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा और यूपी पुलिस की टीमें भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक साथ जांच कर रही हैं, ताकि आतंकियों के टेरर कनेक्शन पर तगड़ा एक्शन लिया जा सके। 3 राज्यों की पुलिस टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और परत दर परत हर उस चीज की जांच की गई जो संदिग्ध दिखी। पुलिस की जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक एक परत अब खुलने वाली है, क्योंकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर भी गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है। पूरा इलाका जो है वो 80 एकड़ का इलाका है। जानकारी ये मिली है कि तहसीलदार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने पैमाइश जमीन की है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सारी चीजें हमने पास कराई हैं, चंडीगढ़ से पास कराया गया है, लेकिन अब भी जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं और जिस तरीके से जमीन की पैमाइश कराई गई है, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है। आप जरा अंदर से तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, इस तरफ की आप तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये 80 एकड़ का है। ये तस्वीर आप दिखाइए, ऐसी कितनी आपको अंदर में जमीनें मिलेंगी और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है जहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया। अब कई चीजें ऐसी है जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं। बताया जा रहा है, यहां जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ग्रामीण रास्ते हैं वहां उसका भी ख्याल नहीं रखा गया था। रिपोर्टों के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने करीब 80 एकड़ परिसर के विस्तार के दौरान सरकारी और ग्रामीण रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही बिना परमिशन के कई इमारतें भी बनाई हैं। इस बात की जांच को लेकर 2 दिन पहले डीटीपी इन्फोर्समेंट, तहसीलदार और पटवारी की तरफ से की गई यूनिवर्सिटी की जांच के आधार पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले एनएएसी ने भी यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। इसके पीछे का कारण यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं होना बताया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का गढ़ यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां आतंकी डॉक्टर के पास से विस्फोटक सामग्री 2900 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायन बरामद किए गए थे। डायरी और नोटबुक, 2 कोडेड डायरियां, एक में तबाही के सीक्रेट प्लान, 8 और 12 नवंबर की तारीखें, 25 लोगों के नाम, अन्य शहरों में हमलों की योजना। दूसरी में ऑपरेशन हमदर्द, लड़कियों को रिक्रूट करने का प्लान था। AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और अन्य हथियार मिले। गाड़ियां, संदिग्ध ब्रेजा कार, लाल इको स्पोर्ट, विस्फोटक ट्रांसपोर्ट के लिए सफेद I-20, तीनों में रेकी या फरार होने के सबूत मिले। मीटिंग पॉइंट, बिल्डिंग 17 के रूम नंबर 13 को आतंकियों का मीटिंग हब बनाया गया था, जहां पूरे आतंकी हमले की साजिश रची गई। अंदर खाली जमीनें भी हैं। 80 एकड़ का ये पूरा इलाका है, लेकिन जाहिर है कि पूरे 80 एकड़ में जिस तरीके से अभी तक जो चीजें यहां से निकलकर सामने आई है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, तो सीधे तौर पर आप समझे कि यहां पर एक्शन की तैयारी है। देखा आपने कैसे शिक्षा के मंदिर में आतंकी पाठशाला चल रही थी। इन सब के बीच आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले, 3 पतों पर पासपोर्ट बनवाए गए थे। कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पतों पर पासपोर्ट बनवाए थे।
इतना ही नहीं, आतंकी डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। शाहीन हवाला चैनल से फंडिंग जुटा रही थी। फिलहाल तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की आहट तेज है। कागजों का खेल खत्म, अब शुरू होने वाला है एक्शन का दौर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का फैसला कभी भी किसी भी वक्त, और ये कार्रवाई न सिर्फ एक कैंपस बल्कि पूरे आतंकी सिस्टम के लिए कड़ा संदेश बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंक का अड्डा बन चुके अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अब किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है, जिसके गूंज पाक में बैठे आतंक के आकाओं के कान में गूंजने वाली है। आतंक के एपिसेंटर का काउंटडाउन, आतंक के अड्डे का मिटेगा नामो निशान। बुलडोजर तैयार, बस एक्शन का इंतजार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के सीधे रडार पर है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में आतंकी पाठशाला चल रही थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद, जैश आतंकी, डॉक्टर मुजम्मिल और फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर ने इसी यूनिवर्सिटी में रहते हुए धमाके की साजिश रची थी। यही वजह है कि अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच के साथ हरियाणा और यूपी पुलिस की टीमें भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक साथ जांच कर रही हैं, ताकि आतंकियों के टेरर कनेक्शन पर तगड़ा एक्शन लिया जा सके। 3 राज्यों की पुलिस टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और परत दर परत हर उस चीज की जांच की गई जो संदिग्ध दिखी। पुलिस की जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक-एक परत अब खुलने वाली है, क्योंकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गड़बड़ियों की परतें भी खुलने लगी हैं। जांच के बाद यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण गिराने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर नियमों के उल्लंघन को लेकर भी गंभीर आरोपों की जांच तेज हो गई है। पूरा इलाका जो है वो 80 एकड़ का इलाका है। जानकारी ये मिली है कि तहसीलदार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने पैमाइश जमीन की है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सारी चीजें हमने पास कराई हैं, चंडीगढ़ से पास कराया गया है, लेकिन अब भी जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं और जिस तरीके से जमीन की पैमाइश कराई गई है, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है। आप जरा अंदर से तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, इस तरफ की आप तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये 80 एकड़ का है। ये तस्वीर आप दिखाइए, ऐसी कितनी आपको अंदर में जमीनें मिलेंगी और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है जहां पर कंस्ट्रक्शन किया गया। अब कई चीजें ऐसी है जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं। बताया जा रहा है, यहां जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ग्रामीण रास्ते हैं वहां उसका भी ख्याल नहीं रखा गया था। रिपोर्टों के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने करीब 80 एकड़ परिसर के विस्तार के दौरान सरकारी और ग्रामीण रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही बिना परमिशन के कई इमारतें भी बनाई हैं। इस बात की जांच को लेकर 2 दिन पहले डीटीपी इन्फोर्समेंट, तहसीलदार और पटवारी की तरफ से की गई यूनिवर्सिटी की जांच के आधार पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले एनएएसी ने भी यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। इसके पीछे का कारण यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं होना बताया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का गढ़ यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जहां आतंकी डॉक्टर के पास से विस्फोटक सामग्री 2900 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायन बरामद किए गए थे। डायरी और नोटबुक, 2 कोडेड डायरियां, एक में तबाही के सीक्रेट प्लान, 8 और 12 नवंबर की तारीखें, 25 लोगों के नाम, अन्य शहरों में हमलों की योजना। दूसरी में ऑपरेशन हमदर्द, लड़कियों को रिक्रूट करने का प्लान था। AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल, पिस्तौल और अन्य हथियार मिले। गाड़ियां, संदिग्ध ब्रेजा कार, लाल इको स्पोर्ट, विस्फोटक ट्रांसपोर्ट के लिए सफेद I-20, तीनों में रैकी या फरार होने के सबूत मिले। मीटिंग पॉइंट, बिल्डिंग 17 के रूम नंबर 13 को आतंकियों का मीटिंग हब बनाया गया था, जहां पूरे आतंकी हमले की साजिश रची गई।
अंदर खाली जमीनें भी हैं। 80 एकड़ का ये पूरा इलाका है, लेकिन जाहिर है कि पूरे 80 एकड़ में जिस तरीके से अभी तक जो चीजें यहां से निकलकर सामने आई है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, तो सीधे तौर पर आप समझे कि यहां पर एक्शन की तैयारी है। देखा आपने कैसे शिक्षा के मंदिर में आतंकी पाठशाला चल रही थी। इन सब के बीच आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले, 3 पतों पर पासपोर्ट बनवाए गए थे। कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पतों पर पासपोर्ट बनवाए थे। इतना ही नहीं, आतंकी डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। शाहीन हवाला चैनल से फंडिंग जुटा रही थी। फिलहाल तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की आहट तेज है। कागजों का खेल खत्म, अब शुरू होने वाला है एक्शन का दौर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर का फैसला कभी भी किसी भी वक्त, और ये कार्रवाई न सिर्फ एक कैंपस बल्कि पूरे आतंकी सिस्टम के लिए कड़ा संदेश बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।